मुत्तहिदा अपोजिशन ने साबिक स्पीकर अयाज सादिक को स्पीकर की कुर्सी पे बिठाकर अपना इजलास जारी रखा। कौमी असम्बली इजलास खत्म होने पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने अयाज सादिक को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाकर अपना इजलास मुनाकिद किया और 197 अरकान की हिमायत के साथ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास खत्म होने के बाद अपोजिशन अरकान ने बेंचों पर धरना दे दिया, जिसकी तादाद 190 से ज़ायद थी। इजलास खत्म होने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने ईवान में अपना इजलास शुरू कर दिया और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने वज़ाहिर इजलास की स्पीकरशिप संभाल ली। फर्जी इजलास में अयाज सादिक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बोलने की इजाज़त दी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी। हमने OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी किया, लेकिन हुकूमत को क्या परेशानी है जो 14 दिन भी तहरीक पर वोटिंग ना कर सकी। इमरान नियाज़ी और उसके साथियों ने आइन शिकनी की और वो आर्टिकल 6 की पकड़ में आएंगे। स्पीकर के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। दौरान कौमी असम्बली हॉल की लाइट्स बंद कर दी गई, जिन्हें दोबारा ऑन कर दिया गया। अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को लॉबी में जाने की इजाज़त दे दी। बाद अयाज सादिक ने ईवान को चलाया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू करा दी, जो कि 197 अरकान के साथ मंजूर कर ली गई।